चलो आगे कंटिन्यू करते, क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं अभी। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा है। ये आप फिगर देख रहे हो, यहाँ पे ध्यान से फिगर देख लो। फिगर में आपको एक स्ट्रेट लाइन तो दिख ही रहा होगा, क्योंकि ये सारा खेल स्ट्रेट लाइन का ही है। आपको स्ट्रेट लाइन मिल गया तो मजा आ गया। ठीक है, आपको बस यही चीज देखना है कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ सकते हैं फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट वाले में ऑप्शन दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री बनेगा, और अगर वो 180 डिग्री कई हिस्सों में बटा हुआ है तो उनको प्लस करने पर हमें रिटर्न 180 मिलेगा। तो ये कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और इसमें आपके ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, उसमें आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि पी क्यू आर जो एंगल है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये देखो, ये है पी क्यू आर दिखाई दिया। फिर पी आर क्यू, ये एक और एंगल है। इधर देखो पी आर क्यू, ये दूसरा एंगल है पी आर क्यू। सो पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, ये दोनों एंगल यहां इक्वल है, राइट। यहां इक्वल है, इन्होंने दिया हुआ है भाई, इन्होंने बोला हुआ है ये दोनों एंगल इक्वल है। फिर हमसे पूछा अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे, प्रूफ करके दिखाओ। पी क्यू एस और पी आर टी। पी क्यू एस देखो यहां पी क्यू एस, मैं इनको मार्क कर देता हूं, ये पी क्यू एस है। और दूसरा पी आर टी, तो पी आर टी ये वाला एंगल है ये। तो हमें पी क्यू एस और पी आर टी एंगल्स को हमें इक्वल दिखाने हैं। इन्होंने पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। अब हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, तो देखो जैसे कि मैंने आपको बोला, लाइन यहां स्ट्रेट है, तो हम यहां पर जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर कई सारे एंगल्स होने से उनका सम 180 होता है, वो कंसेप्ट हम यहां यूज कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, आप स्ट्रेट लाइन का इतना पार्ट यूज करो अभी के लिए, ठीक है। इस पार्ट में जो क्यू पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे को यहां 180 डिग्री मिलेगा। सी देखो, ये स्ट्रेट एंगल यहां बन रहा है ऊपर, देखो आप जहां मैं पेन घुमा रहा हूं, ठीक है। यहां देखो, यहां स्ट्रेट एंगल बन रहा है, राइट। मतलब इस स्ट्रेट एंगल के अंदर आपको दो एंगल मिल रहे हैं। एक तो ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट मिल रहे हैं इसके अंदर में। तो हम इन दोनों को अगर प्लस करें तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। तो हम इसको ऐसे यहां लिख देते हैं। लेफ्ट वाला एंगल का नाम है पी क्यू एस, राइट वाले एंगल का नाम है पी क्यू आर। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। रीजन आप क्या लिखोगे? पी टी इज अ लाइन, पी टी इज अ लाइन, पी टी इज अ लाइन। या फिर और मजेदार रीजन आपको बताऊं, हाँ, जानते लीनियर हो लाइन के ऊपर दो एंगल, हाँ किसी ने भी बोला था, क्या बोला, क्या बोला? लीनियर लीनियर, लीनियर क्या? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब देखो कितना इंटरेस्टिंग मीनिंग है। लीनियर मतलब लाइन, ठीक है। पेयर मतलब टू, ठीक है। मतलब लाइन पे दो एंगल, लाइन पे दो एंगल, ये देखो दो एंगल। और ये कौन से लाइन पे है? ये एसटी लाइन पे है। तो एसटी लाइन के ऊपर मुझे दो एंगल मिले, लीनियर पेयर, इनको लीनियर पेयर बोलते हैं। और लाइन के ऊपर अगर दो एंगल मिले तो प्लस करने से आपको 180 डिग्री मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, लाइन के ऊपर दो से ज्यादा एंगल होगा तो लीनियर पेयर मत लिखना, ठीक है। एग्जामिनर आपको झूठा बोलेगा, क्योंकि पेयर मतलब दो होता है, और दो से ज्यादा होने से तब आप लीनियर पेयर मत लिखना, आप तब रीजन डाल देना एंगल्स ऑन अ लाइन। एंगल्स ऑन अ लाइन, मैं यहां लिख देता हूं आपको, एंगल्स ऑन अ लाइन। लाइन के ऊपर एंगल्स है तो लाइन के ऊपर एंगल्स है तो उनका सम 180 होगा, ठीक है। तो दो एंगल होने से भी उनका सम 180, 10 एंगल होने से भी उनका सम 180, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बट लीनियर पेयर तभी लिखना जब आपके पास सिर्फ दो ही एंगल है उस लाइन के ऊपर, ठीक है। बस ये छोटे छोटे बातें आपको करते करते मजा आएगा। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये ज्योमेट्री का जो टॉपिक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आपको बहुत लोगों को डर लगता है ये चीज, लेकिन होता बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा चलो, हमको तो मजा आ रहा मजा आएगा, जरूर आएगा। मजे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, मजा क्यों नहीं आएगा। देखो आगे देखो, तो हमने ये एक इक्वेशन यहां ले लिया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन हम यहां भी बनाएंगे। ये पार्ट देखो, स्ट्रेट लाइन का ये वाला हिस्सा देखो, हाँ। अब इस पॉइंट, यहां जो आर वाला पॉइंट आप देख रहे हो, यहां पे आप ये देखो, मैं पेन घुमा रहा हूं यहाँ पे, ये देखो आपको मिल गया 180 डिग्री। ये लाइन के ऊपर आपको मिला है 180 डिग्री, मिला ना। अब इस 180 में दो हिस्से, एक तो ये वाला पार्ट है, दूसरा वाला ये पार्ट है। इस वाले पार्ट का नाम है पी आर क्यू, और उधर वाले पार्ट का नाम है पी आर टी, दोनों मिलके 180 डिग्री,
ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ नोट डाउन करता हूं एक बार। क्या नाम है लेफ्ट वाले का? PRQ, और राइट वाले का नाम PRT। दोनों मिलके हो गए 180 डिग्री। रीजन वही रीजन, लीनियर पेयर, और नाम डाल दो इसका 2। ठीक है, अब चलो, अब हम यूज करेंगे, अब हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, हमें ये कैसे इक्वल दिखाना है। देखो, हमें जो दो इक्वेशन मिले ना, हम आप दोनों को आपस में भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग हमें क्या मिलेगा? बाय कंपेयरिंग हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? देखो, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल मिलेगा। अब क्यों मिलेगा दोनों का लेफ्ट साइड? बिकॉज दोनों का राइट साइड इक्वल है, वेरी सिंपल। और ये इक्वेशंस है, किसी भी इक्वेशंस के अगर आपको कोई एक साइड सेम टू सेम मिलता तो दूसरे वाले साइड आपस में इक्वल होता, तो मुझे दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल मिलेंगे बिकॉज दोनों का राइट साइड सेम है। तो हम यहां लिख देंगे PQS प्लस PQR, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का लेफ्ट साइड। अब दूसरे वाले इक्वेशन का लेफ्ट साइड इसके साथ इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। बस कोई एंगल का नाम मैंने गलत लिखा हो तो बता देना, ठीक है। तो ये देखो, मैंने दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड को आपस में इक्वल दिखाया बिकॉज हमें उनका राइट साइड इक्वल पहले ही मिला हुआ था, तो ये हमें इक्वल मिल गया। हमें हमारे पास एक और इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब इक्वेशन बन जाने के बाद आगे हम क्या करें? हमारे पास आगे डेड एंड है। अब हम चलते क्वेश्चन में, है ना? क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन में हमारे पास है ये जो PQR एंगल है वो PRQ से इक्वल है। अगर PQR PRQ से इक्वल है तो एक काम करता हूं ना, मैं PQR की जगह PRQ डाल देता हूं। ठीक है, चलो, बाकी किसी को छेड़ना नहीं है, बाकी सबको सेम रखते हैं। तो मैं ये PQR की जगह किसको डालने वाला हूं? PQR की जगह PRQ डालने वाला हूं, तो यहां डाल देता हूं PRQ। ठीक है, एक्चुअली नाम पे क्या रखा है? वैल्यू से मतलब है, तो दोनों इक्वल है मतलब वैल्यू सेम है, तो मुझे तो वैल्यू से मतलब है। नाम में क्या रखा है? नाम चेंज कर दो, जो इसके साथ इक्वल है उसका आपको वैल्यू तो उतना ही मिलना है ना? तो एंगल का वैल्यू से हमें मतलब होता है, नाम से नहीं। नाम अगर इक्वल है तो नाम किसी का भी लिख दो, वैल्यू हमें मिलना चाहिए बराबर। ठीक है, तो ये मैंने चेंज कर दिया यहाँ पे। राइट साइड में आप सब कुछ सेम रख दो। ठीक है, यहां रीजन डाल दो बिकॉज दोनों इक्वल थे, दोनों इक्वल थे। PQR जो है वो इक्वल था, इसीलिए हमने नाम बदल दिया। ठीक है, ये दोनों इक्वल थे इसलिए हमने नाम बदल दिया इसका यहाँ पे। अच्छा, उससे बदलने से क्या हुआ? मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम टाइप के एंगल मिल गए। अब क्या होगा इनका? क्या फ्यूचर है इनका? क्या होगा? कैंसलेशन, कैंसिल कर देंगे। गुड। तो बचा क्या? बचा क्या? क्या आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए? चेक करो, चेक करो, चेक करो। आपको क्या चाहिए था यहाँ पे? PQS इक्वल्स टू PRT, आपको ये चाहिए था ना, और आप पहुंच गए वहां तक। देखो, ध्यान से देखो, वो आ चुका है। यहां लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मेंशन कर दो इस तरह से। क्लियर? समझ गए? यस सर। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4। ठीक है, 4 में देखते हैं क्या है। एक बार मैं इसको क्लीन कर दूं। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आप डायग्राम इधर देखो, क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? कंप्लीट एंगल। और गुड, बहुत बढ़िया। और कुछ? किसी को स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? सर VOA, सर VOA। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं? हाँ, वो ये स्ट्रेट लाइन दिख तो रहा है लेकिन है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, अब इसको जानने के लिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले तो एक इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे कुछ जो एंगल्स है जिनको इन्होंने WXYZ से मार्क करा हुआ है ना? आप पूरा एंगल का नाम बोलने में अगर आपको अच्छा नहीं लगता, BOD इतना लंबा नाम है, तो उसको शॉर्टकट में बोल दो भाई W। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पे BOC है, इतना बड़ा नाम है, आपको शॉर्टकट में नाम लेना है X। समझ में आया ना? तो ये हो गया सारे एंगल्स के निकनेम। ठीक है, ये शॉर्टकट में आप नेमिंग कर सकते हो ऐसा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। अच्छा, अभी ये इंफॉर्मेशन दिया हो कि इनमें से, इन चारों में से जो X और Y है उनका जो सम है वो दूसरे वाले जो W और Z है उनका सम के बराबर है। X प्लस Y का जो सम है वो W और Z के बराबर है, ये इंफॉर्मेशन दिया है।
लेकिन उसके बाद आपसे बोला कि प्रूफ करो एओबी लाइन है, ये प्रूफ करने बोला एओबी लाइन है, तो मतलब अभी पता नहीं कि ये लाइन है या नहीं। समझ में आया ना? अभी नहीं पता कि ये लाइन है या नहीं, ये तो प्रूफ करने के बाद ही पता लगेगा लाइन है कि नहीं। क्यों? अब प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, आप अगर ये दिखा पाओ किसी ना किसी तरीके से कि भाई एंगल एओबी 180 डिग्री है, तभी लाइन होगा, क्योंकि लाइन पे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, है ना? जो लाइन तभी बनता है अगर वो स्ट्रेट एंगल हो, अगर उसका वैल्यू 180 डिग्री हो तभी तो लाइन बनेगा। तो लाइन प्रूफ करने के लिए हमें उसको 180 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, तभी लाइन प्रूफ होगा। मतलब अभी लाइन है या नहीं हमें नहीं पता। हाँ, किसी ने बोला था कि ये कंप्लीट एंगल का यूज हो सकता है, तो ये चीज हम यहां यूज कर सकते हैं, या कंप्लीट एंगल का कंसेप्ट आप डाल सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं इसको। तो हमारे पास गिवन है ये लाइन अभी नहीं है, इसलिए लाइन के पीछे भागा दौड़ी मत करो, ठीक है? ये अभी लाइन नहीं है, हमें नहीं पता लाइन है कि नहीं। जब तक ये बात प्रूफ हो नहीं जाता तब तक के लिए फिलहाल ये लाइन नहीं है। इसलिए आपके पास नंबर 1 वाला ऑप्शन और नंबर 3 वाला ऑप्शन कैंसिल, ये दोनों ऑप्शन यहां बनेगा नहीं क्योंकि लाइन नहीं है। तो ऑप्शन बचा 2। ऑप्शन 2 में हमने सीखा था कंप्लीट एंगल, मतलब अगर एक पॉइंट के चारों तरफ कई सारे एंगल्स है, सारे एंगल्स को अगर हम जोड़ दे अपने को 360 डिग्री मिलेगा। ये हमारे पास एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास बच जाता है। इसलिए हम आते हैं यहां पे सेकंड ऑप्शन पे। ये पॉइंट ओ के चारों तरफ हमारे पास कई सारे एंगल्स हैं, हम इन सारे एंगल को प्लस कर देते हैं, हमें 360 डिग्री मिलेगा, है ना? कुछ ना कुछ रास्ता तो हमें जाना पड़ेगा ना प्रोसीड करने के लिए। अगर एक रास्ता बंद है तो अब दूसरा रास्ता ढूंढो कि हम उस रास्ते तो कम से कम जा सके। तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन वाले रास्ते बंद है, नंबर 1 और नंबर 3 बंद है। तो नंबर 2 में तो कोई स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट नहीं है, उसमें तो राउंड अप पॉइंट वाला कंसेप्ट है कि भाई एक पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, आपको 360 डिग्री एंगल मिलेगा। तो ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो चलो करते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये जो छोटे छोटे निकनेम है, हाँ, इन सारे निकनेम को आप जोड़ दो यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सबको जोड़ दो। सारे एंगल जुड़ गए तो आपको मिलेगा 360 डिग्री। रीजन क्या? कंप्लीट एंगल, ठीक है? इस तरह से आप रीजनिंग कर दो। ये क्यों आपने लिखा है ऐसा, तो इसका रीजन है कंप्लीट है भाई, हमने राउंड कंप्लीट किया है तो 360 तो लिखेंगे, तो ये होता है रीजन, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आप क्या करोगे? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल पढ़ा क्या आप लोगों ने हिस्ट्री में? डिवाइड एंड रूल नहीं पढ़ा? ठीक है, नहीं। हम पढ़ाएगा एक दिन तुम लोग को डिवाइड एंड रूल, ठीक है? अच्छा चलो, तो यहां पे आपको क्या करना? डिवाइड एंड रूल करना है। मतलब आप एक्स और वाई का ग्रुप अलग कर दो और ये डब्ल्यू और जेड का ग्रुप अलग कर दो, ठीक है? डब्ल्यू और जेड का ग्रुप अलग कर दो। तो ये हमने इस तरह डिवाइड कर दिया, बांट दिया दोनों को अलग अलग, ठीक है? उसके बाद यहां तो 360 रखो, क्योंकि जो भी हम डिवाइड करने से भी सबको ऐड ही तो कर रहे हैं, कौन सा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमें 360 मिलेगा, जस्ट हमने ग्रुप बनाया, इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है जब आप ऐसे ग्रुपिंग करते हो। अच्छा, अब यहां गिवन में आओ, लिखा है कि ये जो दोनों ग्रुप है ना, x प्लस वाई का ग्रुप w प्लस जेड के ग्रुप के साथ बराबर है। तो अगर बराबर है तो नाम बदल देते हैं ना, पिछले एक सम में हमने किया था ना नाम बदल के। हाँ, नाम में क्या रखा है? वैल्यू सेम है तो बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी 360 मिलेगा क्योंकि वैल्यू सेम है। हाँ, नाम में क्या रखा है? वैल्यू तो हमें बराबर मिल रहा है, तो अभी भी प्लस करने से 360 डिग्री ही आएगा। तो आपने बदला क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल थे। कौन इक्वल थे? एक्स प्लस वाई इक्वल था डब्ल्यू प्लस जेड के साथ। तो इस तरह आप रीजनिंग कर दो, भाई क्यों हमने बदला? क्योंकि बराबर था इसलिए बदल दिया, ठीक है? अच्छा, बदलने से क्या फायदा? हमें एक्स प्लस वाई 2 बार मिल गया। हाँ, ये खुशखबरी नहीं है, 2 बार मिल गया। अब ये जो 2 है ना, इसको आप राइट साइड लाओ, 360 को डिवाइड कर दो, आपको मिलेगा x प्लस वाई इज हाउ मच? 180 डिग्री, ठीक है? अब x प्लस वाई अगर 180 मिल रहा है, सी x और y प्लस करने से क्या मिलता है? चेक करो चेक करो चेक करो, डायग्राम में देखो, x और ये y प्लस करने से ये टोटल मिलता नहीं मिलता? मिलता कि नहीं मिलता? ये टोटल, हाँ, चेक करो डायग्राम में, चेक करो, x और y हम जोड़ रहे हैं तो ये टोटल मिलता नहीं मिलता? इस टोटल को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बोलो? क्या बोलेंगे? एंगल एओ। एंगल एओ बी, है ना? स्ट्रेट एंगल का नाम क्या है? एओ बी। मतलब स्ट्रेट एंगल, ये जो
एंगल है, इसका नाम है AOB। ये पूरा मैं जो दिखा रहा हूं, मेरा कर्सर देखो कहां घूम रहा है, इसको पूरे को बोलेंगे AOB। तो मैं जब x और y को प्लस करता हूं, थोड़ा क्लीन कर दूं आपको, फिर दिखाता हूं। ये देखो, हाँ ये देखो यहां पे, इधर देखो, ये x वाला पार्ट और y वाला पार्ट जब ऐड हो जाता है तो बनता है ये पूरा पार्ट। ये पूरा पार्ट क्या है? AOB। ठीक है, तो मैं x और y को जोड़ के उसके जगह लिख देता हूं एंगल AOB। और राइट साइड में वैल्यू कौन सा है? 180 डिग्री। तो आ गए ना AOB 180। हाँ, AOB 180 मतलब क्या? ये स्ट्रेट एंगल है तभी तो 180 आया, स्ट्रेट एंगल होने से तो 180। तो इसका मतलब अगर AOB स्ट्रेट एंगल है तो देयरफॉर AOB क्या है फिर? AOB इज अ लाइन, क्योंकि लाइन पे तो स्ट्रेट एंगल होते हैं, कॉमन सी बात है। अभी 180 आपको मिला मतलब स्ट्रेट एंगल बन गया, स्ट्रेट एंगल बन गया मतलब AOB लाइन है, बस हैंस प्रूफ्ड। इजी है कि नहीं? इजी है ना? हाँ Yes. झूठ बोल रहे हो क्या? हाँ। अच्छा चलो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है, इसको हर लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। आप भी देखना 2 दिन बाद बोले सर इसको ऐसे करते हैं मजा आएगा, तो इसको आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। चलो इसको हम देखते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है हम पहले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अब डायग्राम को भी देखो, पहले डायग्राम देख लो। क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है डायग्राम पे? क्या दिख रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। हाँ angle. हाँ, यही तो असली चीज है ना? क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगा तो हम नंबर 1 यूज कर सकते हैं, नंबर 1। हाँ, 2 स्ट्रेट लाइन होते तो नंबर 3 का भी चांस था, बट यहाँ 2 स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नंबर 3 का कोई चांस नहीं है, हटाओ इसको। नंबर 1 का चांस है। नंबर 1 अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर 180 बनेगा, और अगर वो स्ट्रेट एंगल कई हिस्सों में बटा हुआ है तो हम उनको जोड़ देंगे तो टोटल 180 हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम यहां पर और क्या क्या इंफॉर्मेशन, ये देखो लिखा हुआ है POQ इज अ लाइन, ठीक है, ये इसी के बारे में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? ये जो रे OR है ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन। इस लाइन का नाम PQ है ना, उस लाइन पे परपेंडिकुलर है रे OR। तो रे OR ये वाला लाइन अगर लाइन पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का फंक्शन क्या है बता सकते हो कोई? क्या काम करता है परपेंडिकुलर? डिवाइड द लाइन। डिवाइड द लाइन। तुमने तो मुझे शॉक कर दिया भाई। हाँ, लाइन डिवाइड कर सकते पक्का? अच्छा, ये लाइन डिवाइड करना और अर्थ का सेंटर फाइंड करना बराबर बात है। अर्थ का छोड़ो ना, आप अपना फुटबॉल ले लो, उस फुटबॉल में आप एकदम बीच में एक पॉइंट डाल सकते हो? फुटबॉल जो है स्पेरिकल फुटबॉल होता है, उसका सेंटर फाइंड कर सकते हो? No, sir. क्योंकि उसको जैसे भी घुमाओगे, जिस तरह भी घूमेगा उसी तरफ आपको लगेगा यहां सेंटर होगा। थोड़ा घुमा लिया, नहीं नहीं नहीं, नहीं यहां सेंटर होगा, है नहीं? तो जिस तरह फुटबॉल का सेंटर नहीं पता लगता, अर्थ का सेंटर नहीं पता लगता, तो उसी तरह से लाइन का सेंटर भी नहीं पता लगता, कभी भी नहीं पता लगेगा लाइन का सेंटर। बिकॉज ये तो दोनों तरफ भी भाग रहा है एकदम तेजी से, राइट साइड को भी भाग रहा है, ये लेफ्ट को भी भाग रहा है, इनफाइनेटली दोनों साइड में ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये तो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप सेंटर कैसे पता लगाओगे? हाँ भाई, ये रुक गया यहां से लेकर यहां तक है, आपको पता है कि यहां से शुरू हुआ है और वहां जाके इसने खत्म कर दिया अपना जर्नी। अब बता सकते हो भाई यहां कहीं ना कहीं इसका सेंटर है, अब ऐसे बता सकते हो। लेकिन इसका कैसे बताओगे? जिस चीज का ना तो शुरुआत होता है ना तो एंड होता है, ठीक है, उसका सेंटर फाइंड नहीं किया जा सकता, लाइन को डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, तो बस ये बात आपको पता चला अभी, ठीक है, इसको दिमाग में रखो। लाइन को डिवाइड नहीं किया जा सकता इनटू हाफ। तो यहां परपेंडिकुलर का फिर क्या फंक्शन है? क्या होगा परपेंडिकुलर फंक्शन? मैं बताऊं क्या? कोई नहीं जानते हो? ओके, मैं बताता हूं, सुनो। परपेंडिकुलर का फंक्शन होता 90 डिग्री एंगल फॉर्म करना, ठीक है। जैसे कि आप 90 डिग्री एंगल तो बनाते हो ना, ऐसे बनता है ना 90 डिग्री का एंगल। मैं ड्राइंग में ज्यादा अच्छा नहीं हूं, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो बताओ कैसे। ऐसे ही होता ना? Yes, sir. तो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है ना, तो ये वाला जो आर्म है
और ये वाला जो आर्म है, ये दोनों आर्म एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। मतलब जब दो आर्म या दो रे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तभी ऐसा टाइप का एंगल बनता है। अभी क्लियर हो गया? तो यहां पे अगर ओ आर परपेंडिकुलर है उस लाइन पे, PQ लाइन पे, तो फिर ये ओ आर उस लाइन के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है। और 90 डिग्री जब भी बनेगा ना, ऐसा टाइप का बॉक्स टाइप का सिंबल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी नहीं ऑब्जर्व किया तो आज से ऑब्जर्व करना, जब भी आपको 90 डिग्री मिलेगा तो वहां ऐसा बॉक्स टाइप का सिंबल आपको दिया रहेगा, या फिर आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपको 90 डिग्री का एंगल देता है। परपेंडिकुलर का फंक्शन ये नहीं होता कि वो उसको बांटता है, दो हिस्सों में बांटता है, ऐसा नहीं है। बांटने का काम बाइसेक्टर करता है, ट्राइसेक्टर करता है। ठीक है, तो वो सब बांटने का काम करते हैं, बाइसेक्टर हो या ट्राइसेक्टर हो, उन वो बांटने का काम करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर का काम होता है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना। हर एक छोटे छोटे टर्म्स को समझना जरूरी है। ठीक है, तभी तो आप आगे के सम्स में आपको मजा आएगा। टर्म्स नहीं समझोगे ना, उसका फंक्शन नहीं समझोगे, तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर आपने समझ लिया। परपेंडिकुलर अलग चीज होता है, बाइसेक्टर अलग चीज होता है, सबके काम अलग अलग होते हैं। जब भी बाइसेक्टर आएगा मैं आपको समझाऊंगा बाइसेक्टर का फंक्शन क्या होता है। अभी हम लोग परपेंडिकुलर पे फोकस करते हैं। तो ये जो ओ आर है, इसने लाइन PQ पे 90 डिग्री फॉर्म किया, इन्होंने यह मेंशन किया उसको परपेंडिकुलर वाले टर्म से। इसके अलावा हमारे पास लाइन है, बहुत अच्छा सा लाइन है, PQ लाइन हमारे पास है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे दो रे है ना, दो रे है, एक OR एक OS, ये रे है, यहाँ लिखा है। और क्या है? अच्छा कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ये वाला चीज। क्या प्रूफ करना है? ROS इज हाफ ऑफ SOQ या फिर QOS माइनस POS। QOS कौन सा एंगल है? आइडेंटिफाई करो, चीजों को आइडेंटिफाई करो। ये देखो QOS ये बड़ा वाला एंगल है, POS ये छोटा वाला एंगल है। अरे और क्या? और और क्या? ROS ये वाला एंगल है ROS। देखो कितने सारे एंगल्स हैं यहाँ पे, है ना? तो हम अभी इसको कैसे लिखें? 90 + 90 180। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोचने लग गया आप लोगों को कैसे करवाऊं। ठीक है, आप लोगों को मैं करवाता हूं ऐसे। सुनो, आप लोग सबसे पहले आप इसका वैल्यू निकालो, फिर आप इसका वैल्यू निकालो, फिर दोनों को माइनस कर दो। ये चीज अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। ये मेरा प्लान है। ठीक है, मैंने क्या बोला? स्टेप नंबर 1 QOS का वैल्यू निकालो, स्टेप नंबर 2 POS का वैल्यू निकालो, फिर आप दोनों वैल्यू को आपस में माइनस कर दो, ये पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले मैं QOS का वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से डायग्राम देखो, इसमें आपको QOS तो दिख ही रहा होगा, ये रहा QOS। अब QOS का वैल्यू मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। मैं QOS को ऐसे बोलूं, दिस 90 + ROS बोल सकता हूं? अब मुझे कंफर्म करके बताओ, मैं बोल सकता हूं ऐसा QOS 90 + ROS? अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है, नहीं बोल सकते हैं, तो भाई बताओ मेरे को। हाँ लिख सकते हैं ना, मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा ब्रेक करके दिखाता हूं। ये देखो ये हो गया, तो मेरे को चाहिए ये पूरा QOS। तो मैं पहले इतना 90 वाला पार्ट लेता हूं और साथ में ये वाला जोड़ देता हूं। देखो ये दोनों बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये बना ना QOS, इसको और इसको मिला के QOS बन रहा है। तो मैंने लिख दिया QOS इज 90 + ROS। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब इसको ना मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि मैं पहले QOS का वैल्यू निकालूंगा और फिर POS का वैल्यू निकालूंगा। हाँ, बहुत लोगों ने सोचा होगा भाई न्यूमेरिकली निकाल लेंगे, तो न्यूमेरिकली सम नहीं है ये सब आर्बिटरी टाइप के सम होते हैं। इसमें एंगल्स का नाम ही रहता है, वैल्यू न्यूमेरिकल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता यहाँ पे, तो ये आर्बिटरी फॉर्म में ही ये सारे सम्स किए जाते हैं। तो इक्वेशन 1 आपका QOS 90 + ROS है, इतना ही इसका आंसर है। इसको आप यहां स्टॉप कर दो, इक्वेशन 1। फिर आता POS, इसकी बारी, सेकंड स्टेप ये था हमारा। अब POS का वैल्यू निकालेंगे। POS ये वाला एंगल है, थोड़ा इसे क्लीन कर लो फिर हम करते। देखो POS ये
तो क्या मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, दिस 90 माइनस ROS? मेरे को कंफर्म करके बताओ। फिर से रिपीट बोलता हूं। देखो मुझे चाहिए POS, ये वाला POS है, ध्यान से देखो, ये वाला POS है और ये पूरा है 90। तो 90 में से इतना पार्ट मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे 90 में से जब मैं इतना पार्ट माइनस करूंगा तब मुझे ये बाकी पार्ट ये मिलेगा। अब बताओ कंफर्म करके। Yes, sir. सब लोग अगर आप लोगों को मजा नहीं आया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप मुझे बोलो, मेरे पास एक और रास्ता है। तो हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो लगा। फिर दूसरा तरीका देखो, नंबर टू प्लान है, ये वाला पार्ट मेरे को अभी कंफर्म करके बताना आप, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को जोड़े तो ये पूरा मिलेगा। यस सर, 90 डिग्री मिल जाएगा। ये कंफर्टेबल है? यस ठीक है, चलो यही कर दें फिर। ठीक है, अरे जो रास्ता ठीक लगे उसी रास्ते जाएंगे, मैंने बोला ना इसमें बहुत सारे रास्ते हैं। तो चलो मैं ये लिखता हूं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है POS। ठीक है, अपन अभी क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। ठीक है, हम ये कर रहे हैं, इसको और इसको हम जोड़ रहे हैं, तो ये पार्ट का नाम है POS, इस पार्ट का नाम है ROS। ठीक है, चलो POS और ROS हम जोड़ते हैं। इक्वल्स कितना, होल पार्ट, राइट। अब मेहुल बता सकते हो ये होल पार्ट का वैल्यू कितना है? सर, 90 डिग्री। क्यों है 90? क्यों है? सब प्लस करने से। अरे वो नहीं, ये परपेंडिकुलर है ना लाइन पे, ओ वैसे, हाँ। मतलब इस पे ये परपेंडिकुलर है ना, तो 90 बनेगा। कहाँ 90 बनेगी, इधर बनेगा, उधर क्यों नहीं बनेगा? अरे दोनों तरफ भी बनेगा, 90 प्लस 90 टोटल 180 नहीं होता? 180। हाँ, तो दोनों तरफ भी 90 Yes, sir. बनेगा। किसी एक तरफ उसने मतलब जो है ना वो नहीं कि उधर ही उसने 90 बनाना है, उधर नहीं बना, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ भी 90 बनेगा। तो फिर इधर भी 90, इस साइड भी 90, तो आप यहाँ लिख दो 90, चलेगा ना? चलेगा कि नहीं? कंफर्टेबल? Yes. ये अच्छी तरह समझ में आ गया? अच्छा, लेकिन हमारा टारगेट क्या, हम चाहते क्या थे, हम POS का वैल्यू चाहते थे, राइट, यही तो हमारा डिमांड था, है ना? तो अब POS का वैल्यू निकालते हैं। आप तो लीनियर इक्वेशन अच्छी तरह सॉल्व करना जानते हो, है नहीं? अगर मुझे POS का वैल्यू निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ROS को ROS तड़ी पार करना पड़ेगा। तो ये ROS को भेज दो उधर, तो 90 माइनस ROS। बोलो, अब क्लियर है? अब क्लियर है? निकल गया POS का वैल्यू? Yes, sir. अब समझ में आ गया? तो दोनों इक्वेशन क्लियर? तो देखो हमने इन दोनों का वैल्यू निकाल लिया। अब मैंने जैसे बोला था कि आपको दोनों माइनस करना है, तो हम अभी दोनों माइनस करते हैं। ठीक है, तो चलो माइनस करते हैं। ये मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूं इधर। अब हम माइनस करते हैं, किसको किसको माइनस करेंगे हम? QOS माइनस POS हम माइनस करेंगे। QOS का वैल्यू आप यहां डालो, फिर बीच में माइनस लगाओ, यहां POS का वैल्यू डाल दो। ठीक है, चलो कितना है QOS का वैल्यू? इधर से देखो, इक्वेशन 1, ये QOS का वैल्यू है, उसको यहां डाल दो। ठीक है, फिर बीच में माइनस है, और इधर आप POS का वैल्यू डाल दो। POS कितना वैल्यू है? POS का वैल्यू ये वैल्यू है 90 माइनस ROS। बोलो, ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. तो हमने किसको किसको माइनस किया? QOS माइनस POS। QOS का वैल्यू यहां रखा, फिर माइनस डाल के यहां पे POS का वैल्यू हमने डाला। ठीक है ना? चलो अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां आ गया 90 प्लस ROS, और देखो माइनस प्लस माइनस 90 माइनस माइनस ही है ना, माइनस 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 कितने होते हैं भाई? माइनस माइनस प्लस होते हैं। ROS हो गए। अच्छा, अब मजेदार चीज देखो, ये 90 प्लस है और ये वाला 90 माइनस है, कट गए, जीरो बचा। क्या? दो दो ROS को आप ऐसे लिखो, ट्वाइस ROS। Twice ROS. अब सम कहीं ना कहीं प्रूफ हो चुका है, देखो ध्यान से, हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या आ गया? QOS माइनस POS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ROS। यह चीज आ चुका है। हाँ,
अच्छा, अब ये 2 मुझे किसके साथ चाहिए? आरओएस के साथ चाहिए ना, इस साइड में चाहिए, इनके साथ चाहिए। आप है ना 2 प्रूफ को एक बार देख लो, ये देखो 2 प्रूफ, और फिर डिसाइड करो ये 2 किसके साथ है। QoS Yes. माइनस PoS, आरओएस के साथ तो नहीं है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस 2 को भी तड़ी पार कर देते हैं, उस तरफ भेज देते हैं। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। डिवाइड होगा कि नहीं? आरओएस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। वॉइस वॉइस नहीं आ रहा, थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा होगा। अभी क्लियर है? अभी ठीक है। अभी जो मैंने डिवाइडेड बाय 2 लिखा है ना, मैं इसको हाफ भी तो लिख सकता हूं। हाफ ऑफ QoS Yes. माइनस PoS इज इक्वल्स टू ROS। तो हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करने बोला था। ROS इज हाफ ऑफ QoS माइनस PoS। तो देखो प्रूफ हो गया, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QoS माइनस PoS, हैंस प्रूव्ड। आप इसको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आपको इसके और भी नए नए तरीके पता लग जाएगा, इसको और भी अलग तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ना है और इसका डायग्राम अच्छी तरह से बनाना है, ठीक है? इसका डायग्राम हमें दिया हुआ नहीं है, हमें खुद से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो पढ़ते हैं। यहां पर इट इज गिवन दैट XYZ इज 64 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया, बनाते हैं इसको। XYZ, ओके चलो, X और इधर है Y, इधर है Z। चलो बना लिए XYZ, ये बन गया 64 डिग्री। उसके बाद लिखा XY इज प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट P। देखो XY का मतलब पता है? XY इज प्रोड्यूस का मतलब है X से Y की तरफ जा रहा है, X से Y की तरफ जा रहा है। XY इज, अगर लिखा रहता YX इज प्रोड्यूस्ड, तब होता भाई Y से X की तरफ जा रहा है। ध्यान देना, ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। XY इज प्रोड्यूस्ड का मतलब है X से Y की तरफ आप आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? कहां तक जाना है? टू द पॉइंट P, आपको P में जाकर रुक जाना है, ऐसा बोला है। XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, मतलब ये X है, मुझे क्या बोला? XY इज प्रोड्यूस, मतलब X से Y की तरफ जाना। आप X में खड़े हो जाओ और P की तरफ भागो, और कहां तक भागना है? अप टू Y, सॉरी P। X से Y की तरफ जाना है और फिर कहां तक जाना है? P तक जाना है और फिर रुक जाना है। समझ गए? इसे बोला जाता है XY इज प्रोड्यूस टू P। अच्छा, आगे क्या है? ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। वो तो हमने कर लिया, ठीक है? चलो हमने बना लिया, इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे का देखो, इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, ये वर्ड आ गया, बाइसेक्ट्स, ठीक है? ये वर्ड, इसी के बारे में आप लोग तब बोल रहे थे कि बाइसेक्ट मतलब चीजों को बांटता है, डिवाइड करता है। ये बाइसेक्ट ही यहाँ पे वो काम करता है। बाइसेक्ट क्या करता है? बाइसेक्ट का मतलब है डिवाइड इनटू इक्वल 2 पार्ट्स, ठीक है? डिवाइडिंग इक्वली इनटू 2 पार्ट्स। और ट्राइसेक्ट का मतलब है डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट का मतलब। तो यहां बाइसेक्ट है, मतलब इस एंगल को, ये जो एंगल है ये मैं यहां दिखा रहा हूं, ये देखो कौन सा नाम है? ZYP। देखो यहां पे ZYP, ये एंगल है ZYP, और इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? YQ कर रहा है, ठीक है? YQ बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये Y से Q ले जाओ, ये हो गया YQ, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस ZYP को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है। तो लेट देम X, एक बार के लिए ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमें निकालना है 2 चीजें, एक तो XYQ निकालना है। XYQ, ये अभी XYQ मिलेगा कैसे? आप इसको और इसको जोड़ दो तो ये XYQ मिल जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये वाला पार्ट पता ही नहीं है, तो ये पार्ट निकाल लेते हैं। जब निकल जाएगा तब हम निकालेंगे XYQ, ये वाला पार्ट निकालेंगे तब, ठीक है? अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और हम X निकालने पे फोकस करते हैं। अब देखो X कैसे निकालेंगे। हमारे पास हमें क्या बोला गया? XY इज प्रोड्यूस टू P, मतलब हम X से Y की तरफ जा रहे हैं और हम सीधे ही P तक निकल गए, मतलब ये जो पार्ट है ये स्ट्रेट है,
और अगर ये स्ट्रेट है तो हम ये फर्स्ट केस यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है, और स्ट्रेट एंगल फॉर्म होते हैं तो उसमें जितने भी एंगल हो सबका जो टोटल होता है वो 180 होता है। तो हम इसमें वो इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। मेहुल समझ में आ रहा है मेरा बात? Yes, sir. हाँ, तो एक्स वाई हमने पी तक सीधा खींचा है, प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस मतलब आप सीधे खींच रहे हो उसको, मतलब ये लाइन स्ट्रेट है। अगर ये स्ट्रेट है तो टोटल आपको मिलेगा 180। इस टोटल में कौन कौन आ रहा है? ये 64 आ रहा है और 2x आ रहा है, तो इन तीनों को आप जोड़ दो, टोटल कर दो, तो टोटल में आपको मिलेगा 180। उससे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। कितने मिलेंगे बताओ तो? Twice X. ट्वाइस x। हाँ, ये 64 उधर ले जाओ, कितने मिलेंगे? 116 50 और 58। x का वैल्यू मिल गया 58। ठीक है, तो ये x हो गया 58। मैं यहां डाल देता हूं 58। अभी ये हो गया 58, मेरे को मिल चुका है ये 58। अच्छा, अब आपको निकालना है एक्स वाई क्यू, मतलब एक्स वाई क्यू इस पार्ट को बोल रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट है एक्स वाई क्यू। अब इसको निकालने के लिए आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देने से आपको एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये मैं सस्पेंड रखता हूं, ये मैं आपको नहीं बोलूंगा, ये आप लोग खुद से करो। ठीक है, चलो अभी ये आप लोग खुद निकालो, निकाल के मेरे को बताना। Sir, angle XYQ equals to 122 degree. हाँ, नहीं 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 नहीं, कौन? एक्स वाई क्यू? हाँ, वो तो ठीक है। And QYP equals to 302 degree. हाँ, राइट, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, 360 माइनस क्यू वाई पी करो। क्यू वाई पी का वैल्यू आपको पता ही है इधर कितना है ना, 58। तो वो 360 से माइनस कर दो, 302 मिल जाएगा। बस, ओवर। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ओके, गुड नाइट।